बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है। और 5.1 के अंदर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन यानी कि तकाते, डिफरेंस और साथ जो कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है वो हमने करना है। 2 हम कर चुके हैं जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन है। लेकिन आपको पता है एक्सरसाइज पर जाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग पैदल सफ़र करने के लिए निकले ना रोड पर या किसी बाज़ार पर, तो हमेशा लेफ़्ट साइड को मद्देनज़र रखकर, बाईं साइड को मद्देनज़र रखकर आप लोग पैदल चला करेंगे। कल मैं एक मदरसे से वहाँ से गुज़र हुआ तो जगह ज़रा वाइड नहीं थी, खुली नहीं थी। तो वहाँ पे जब फीमेल को छुट्टी हुई तो मैं बाइक पे था। तो अब वो जो ग्रुप था उन्होंने वो पूरी की पूरी गली को घेर लिया। अब जब तक वो गली पूरी ख़त्म नहीं हुई तो मैं पीछे आराम से चल रहा था और उन्होंने रास्ता देना गवारा ही नहीं किया। तो मैं हैरान था कि ये स्टूडेंट को, चाहे वो मदरसे का है, वो स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, अगर उसको इतनी सेंस लेना है कि मैं जब पैदल चलूं तो पीछे से किसी को मैं देखता या बड़े को देखूं तो उसको मुझे रास्ता दे देना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप लोग एकेडमी से, किसी स्कूल से, कॉलेज से आप लोग निकलते हैं और पैदल सफ़र करते हैं, अगर वहाँ पर फुटपाथ है तो कोशिश करें आप लोग फुटपाथ पर ही पैदल चलें। अगर फुटपाथ नहीं है तो फिर आप लोग जो उसकी जो किनारा है ना रोड का, लेफ़्ट साइड पे आप लोग फिर पैदल चले। और कभी भी टोले की शक्ल में आप लोग निकले। अगर एकेडमी से निकलते हैं, स्कूल से निकलते, तो आप लोग ये नहीं कि ग्रुप बनाकर वो पूरी की पूरी जगह को घेर लें, बल्कि आप लोगों को, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन दूसरों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर किसी को जल्दी है, इमरजेंसी है, तो वो क्या करेगा, हार्न बजाएगा, किसी के लिए भी मसला होगा। तो उससे बेहतर है कि आप लोग खुद इन चीज़ों को समझें कि आप लोग लेफ़्ट चीज़ को देखें और वहाँ पर आप लोग बजाय के ग्रुप बनाकर आप कतार की शक्ल में चले जाएं। बातें तो फिर भी कभी हो सकती है, लेकिन दूसरे लोग परेशान होते हैं और आपके बारे में वो बातें करेंगे, स्कूल के बारे में करेंगे, मदरसे के बारे में करेंगे। जिस तरह अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, तो अब वो कहेंगे पता नहीं स्कूल वाले नहीं समझाते, वो कहेंगे पता नहीं पेरेंट नहीं समझाते, लेकिन बच्चे इस एज के अंदर वो इन चीज़ों को गौर ही नहीं करते। और गौर ना करने की वजह से जो ना वो माशरे के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आइंदा ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो चीज़ मैंने किसी जगह पर देखी है वो आप लोगों के अंदर, या जो सुन रहे हैं उन लोगों के अंदर ये हो कि ये छोटी सी चीज़ है कि आप लोग लेफ़्ट साइड को देखें और उसके साथ साथ आप लोग जो आराम से घर को, अगर आप लोग जा रहे हैं या अकेडमीज़ को आ रहे हैं, तो आप लोग लेफ़्ट साइड को मद्देनज़र रख कर जो ना वो सफ़र करें ताकि किसी को तकलीफ़ और परेशानी का जो सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि अमल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 के अंदर u सेट दिया है, x सेट दिया है, y, और साथ हमारे पास 4 ऑप्शन थे जिसमें 4 पार्ट थे। x यूनियन इसका होल का कम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद था x कम्प्लीमेंट यूनियन y का कम्प्लीमेंट, जो दूसरा जुज़ है वो आपने करना है। इंटरसेक्शन की जगह पे आपने यूनियन डाल के हल करना है। फिर इसके बाद जो तीसरा जुज़ था वो ये था कि x इंटरसेक्शन y का होल कम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन या तकाते, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यूनियन। तो वो आप लोग कीजिएगा और ऊपर वाला हिस्सा मैं करता हूँ। और ये जो हम एक पार्ट कर रहे हैं, आप देखिएगा दोनों का आंसर सेम आना है। सेम क्यों आना है? क्योंकि ये हमारे पास डिमार्गन का लॉ आएगा जो अगली एक्सरसाइज में होगा। डिमार्गन के लॉ के अंदर ये टोटल 4 पार्ट होते हैं जिसमें ये लिखा है x यूनियन y इट्स इक्वल x इंटरसेक्शन y का दोनों का अलग-अलग कम्प्लीमेंट। डिमार्गन का लॉ आप लोग मिडल में पढ़ के आए, लेकिन वो फिर जेहन से निकल जाता है। दोबारा इस एक्सरसाइज में तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट उसका दे दिया है उसने। पहले हम इसको, ये जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं, ये तरकीम साज के अंदर दिए हुए, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं नंबर की शक्ल के अंदर। u, पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, x, जबकि x रुकन है n का, और n से मुराद है आपके कुदरती दा जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 1 2 3 4 5, लेकिन उसने कहा है और 3 लेस देन है x है, इसका मतलब है 3 जो छोटा x है। अब दूसरी मतलब है, ये कहने का मतलब है कि x बड़ा है 3 से,
इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? जो 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी क्या है? 4, 5, 6, 7 और आगे कहाँ तक जा रहा है? कह रहा है ये 25 तक। x लेस देन 25 और नीचे वाले का लाइन का मतलब इक्वल है। कहता है ये बराबर है और 7 छोटा है 25 से, 25 तक जाएगा। तो ये 25 तक क्या आ जाएगा? हम इसको 100 ऑन कर लेते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा जगह लिखने के बजाय, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। तो हमारे पास u का सेट ये दिया गया। फिर आगे इसे नंबर की शक्ल में लिखते हैं। पहले x को लिख लेते हैं। x ज़रा देख ले क्या आता है। x जबकि x रुकन है p का। p किसे कहते थे? ये प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ही नहीं होते, इसलिए क्या आ जाएगा? कहता है x ग्रेटर देन 8। 8 से ग्रेटर क्या होगा? 9 जो नहीं आएगा, 10 जो नहीं आएगा, 11 हाँ 11 आएगा, 11 के बाद 12 नहीं आएगा, 13 अपने ऊपर जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 अपने ऊपर जाएगा, 19 जाएगा, 23 जाएगा और बस लेस देन है 25 से। 25 से छोटे और 8 से बड़े आपने मुफरद अदाद लिख लिए। इसके बाद बारी किसकी है? y की। y के अंदर क्या दिया है? x जबकि x रुकन है w का और w से मुराद क्या है? मुकम्मल अदाद जो 0 से शुरू होता है। लेकिन उसने कहा है कि ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल 4 है। 4 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी, यानी कि 4 भी शामिल है। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और कहाँ तक है? इक्वल लेस 17, यानी कि 17 भी शामिल है। लो जी, पहले तो हमारे पास वैल्यूज आ गई u, x, y। अब हम इसका ये फर्स्ट पार्ट जिसमें उसने दिया है x यूनियन y का कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले आपने ब्रैकेट्स को देखना है कि ये हमारे पास इसने स्मॉल जो छोटी ब्रैकेट दी है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर उसने कहा है कि मालूम करो, यानी कि इसका हमें पता हो कि ये होती क्या है। कंप्लीमेंट्स मीन है क्या है? u डिफरेंस x यूनियन y, ये आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास जहाँ पर भी कंप्लीमेंट आएगा ये आपने जहन में रखना है कि वो किसके इक्वल होगा। अगर a कंप्लीमेंट है, ये डैश आ जाए तब भी कंप्लीमेंट और c आ जाए तब भी कंप्लीमेंट। u डिफरेंस a, b का कंप्लीमेंट होता है तो u डिफरेंस b, c का कंप्लीमेंट होता है तो u डिफरेंस c। तो पहले हम x यूनियन y को सॉल्व करेंगे। x यूनियन y, x की वैल्यू क्या है? 11, 13, 17, 19 और 23, दरमियान में यूनियन y। और y की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है जी? 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन 17। यूनियन से मुराद क्या है? हमने पहले 3 क्वेश्चन में यही पढ़ा था, दोनों सेटों को मिलाकर लिख लेना, इकट्ठा करके लिखें। देखें क्या आएगा। इधर से 4 तरतीब भी देंगे हम, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन 17 तक तो सारे ही आएंगे। 17 के बाद एक्स्ट्रा क्या है? 19 और एक्स्ट्रा क्या है? 23। ये हमारे पास अभी क्या आया है? x यूनियन y। लेकिन हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट मालूम करना है, जो इक्वल किसके है जी? x यूनियन y का कंप्लीमेंट u फर्क x यूनियन y। पहले u लिखा है तो u का सेट क्या है? 4, 5, 6, 7 सो ऑन 25। डिफरेंस फ़र्क आ गया। क्या आएगा फ़र्क? x यूनियन y, उसका आंसर कितना है? 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन 17, फिर उसके बाद 19 और 23। ये डिफरेंस से मुराद पहले सेट के वो अरकान, वो एलिमेंट, वो रुकन ले लें जो दूसरे में मौजूद नहीं है। 4 उसमें मौजूद है, नहीं आएगा।
5 उसमें मौजूद है, नहीं आएगा। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने कट नहीं करना, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये देखें अगर आप मनफी करते तो वो सेम। अब ये देखो कहाँ तक नहीं आएंगे, 17 तक। इसमें 18 है, इसमें नहीं है, तो क्या आएगा 18। इसमें 19 है, उसमें भी 19 है, वो नहीं आएगा। 19 के बाद 20, 21 इसमें है और उसमें नहीं है, 22 इसमें है, उसमें नहीं है, फिर 23 इधर भी उधर भी, वो नहीं आएगा। इधर 24 भी है और 25 भी है। लें जी, ये मेरे पास आ चुका है उसका x यूनियन y का कंप्लीमेंट, जो डिमार्गन का एक हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम करते हैं उसका दूसरा पार्ट जो 4 नंबर पे, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट, हमने ये मालूम करना है। तो कंप्लीमेंट को फाइंड करते हैं पहले। x कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस x के। क्या वैल्यू है u की, 4 से लेकर 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25 माइनस आगे x, और x की क्या वैल्यू है 11, 13, 17, 19 और 23। ये अभी हमने सीख लिया कि फ़र्क का मतलब पहले के वो अरकान जो दूसरे में मौजूद है नहीं। वो कौन कौन से नहीं है, ना उसमें 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, 12 है इसमें, उसमें नहीं है, 13 नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 है, 18, 20, 21, 22, 24 और 25। मैंने पूरा आंसर लिख दिया, उसके पूरे डॉट डॉट नहीं लिखा है। तो ये हमारे पास x कंप्लीमेंट। आप क्या करेंगे, y कंप्लीमेंट, u फ़र्क y आ जाएगा। u की वैल्यू क्या है 4, 5, 6 100 कहाँ तक है 25 तक। y की वैल्यू कितनी है 4, 5, 6, 7 100 कहाँ तक है 17 तक। क्या आंसर आएगा कि हमने वो एलिमेंट लेने जो दूसरे में मौजूद नहीं है। कौन कौन से दूसरे में मौजूद नहीं है 17 के बाद, क्योंकि 17 तक तो मौजूद है। 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25, लो जी 25 तक। ये क्या आ गया, अब दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y तकाते y, पहले x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 4 और 25 बिटवीन इंटरसेक्शन। और आगे y इंटरसेक्शन का आंसर कितना है 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ज़रा चेक कर लें कि इनमें से इंटरसेक्शन का मतलब जो मैच करते हैं, 18 इधर है जी, आंसर 18 आ गया। इसके बाद 19 उधर है, इधर नहीं, 20 उधर भी 20, 21 उधर भी 21, 22 उधर भी 22, 24 उधर भी 24, 25 उधर भी 20। तो ये मेरे पास आ गया x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। 18, 20, 21, 22, 24, 25। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा 18, 20, 21, 22, 24 और 25। और इसको ज़रा मैं बताने लगा हूँ, जब ये लिखा होगा इक्वल तो क्या ये इक्वल ही आया है। और डिमार्गन का ये पहला प्रूफ भी है। डिमार्गन के 2 हिस्से हैं, जहाँ पे आपका यूनियन आता है वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन आ जाता है। और जब भी आप करेंगे
तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे जब डिमार्गन में आएगी, लेकिन फिल वक्त ये डिमार्गन नहीं है, इस वजह से ये पहला पार्ट था और ये वाला चौथा पार्ट था। उम्मीद है कि समझ आई होगी। इसको हल करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लें। अभी हम 4 के अंदर ये हम समझ भी आए हैं, लेकिन दोबारा फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। x की वैल्यू दी, उसका सेट दिया 2 से लेकर 2, 4, 6 है, जो कि आपकी इवन नंबर है। फिर उसके बाद y की वैल्यू 4, 8, 12 एंड 24 है। फाइंड आपने करना है x फ़र्क है, y ये डिफरेंस है। तो पहले क्या लिखा है x की वैल्यू लिख लें, वो क्या है 2, 4, 6 और सो ऑन 20 तक, दरमियान में डिफरेंस है। फिर आगे लिखेंगे हम y की वैल्यू क्या है 4, 8, 12 और सो ऑन 20। हमने ये पढ़ा था कि पहले के वो एलिमेंट, वो रुकन, वो अदाद लेने हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं। कौन कौन से नहीं मौजूद है? 2 उसमें नहीं है, 4 उसमें है, वो नहीं आएगा, 6 उसमें नहीं है, फिर 8 है, वो नहीं आएगा, फिर 10 है, 12 उसमें है, 14 नहीं है, 16 उसमें है, 18 नहीं है, 20 उसमें है, इसलिए 18 तक ही आएगा। और हमारे पास यही एक ही स्टेप है और उसका आंसर आ गया। सिर्फ पहले के वो अरकान, हालांकि इसमें 24 एक्स्ट्रा था जो दूसरे में मौजूद है, वो पहले में मौजूद नहीं, लेकिन दूसरे का कोई भी रुकन आपका आंसर में नहीं आता है। तो ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद दूसरा है y फ़र्क x है। पहले y है, y की वैल्यू लिख लें, 4 है, 8 है, 12 है, 16, 20 और 24, यानी कि दरमियान में 2 ही मिस है ना, उसमें 16 और 20 नहीं लिखा, मैंने वो भी लिख दिया। फिर आगे डिफरेंस x है और x की वैल्यू कितनी है 2, 4, 6, 8 सो ऑन 20 तक। पहले के वो एलिमेंट, वो अरकान, वो अदद जो दूसरे में नहीं है। कौन से नहीं है? 4 उसमें है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी, 20 भी, तो कौन सा नहीं है? सिर्फ 24 नहीं है, और यही उसका आंसर। सिर्फ एक ही रुकन उसमें नहीं था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हम क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। उन्होंने लिखा a इट्स इक्वल n। n से क्या मुराद है? नेचुरल नंबर। वो क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लो जी आगे चलता जा रहा है। b की वैल्यू किसके इक्वल है? मुकम्मल अदाद, कंप्लीट है, इसलिए क्या आ जाएगा? होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फाइंड क्या करना पहले हमने? a फ़र्क b। a की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फ़र्क b की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पहले के वो अरकान जो दूसरे में मौजूद नहीं है। कौन कौन से नहीं है? तो सारे अरकान उसमें मौजूद है, इसलिए क्या आ जाएगा? खाली सेट, एम्प्टी सेट आ जाएगा। कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो दूसरे में मौजूद ना हो। फिर क्या लेंगे हम? b फ़र्क है। क्या वैल्यू है b की? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फ़र्क a की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पहले के वो अरकान जो दूसरे में मौजूद नहीं है। सिर्फ 0 दूसरे में मौजूद नहीं, बाकी सारे उसमें मौजूद है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। नहीं जी, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।